महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक बार फिर से इस केस में सवालों के घेरे में आ गए हैं और इस बार दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग कर दी है और इसको लेकर दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और इस मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर जांच की जाए। इस केस में ये मांग की गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और बेटे की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी दिशा सालियान के पिता ने की है। तो ये जो मर्डर केस है, ये उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के तब हुआ था और इस पूरे मामले में लगातार सवाल उठते रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे सवालों के घेरे में रहे हैं, कई आरोप उन पर लगते रहे। अब दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाया है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी, यानी जिससे लगातार सुसाइड बताया गया। पुलिस ने जो जांच की उसमें भी यही कहा गया कि ये आत्महत्या है, लेकिन अब दिशा सालियान के पिता जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें गुमराह किया है। एक बार फिर से वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और अपनी याचिका में सूरज पंचोली, डिनो मौर्य और मुंबई पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी आदित्य ठाकरे के साथ साथ कई और गंभीर आरोप जो हैं वो इन लोगों पर भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। पिटिशन आहे ते दिशाचा जो सामूहिक अत्याचार करून खून करण्यात आला त्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे आणि इतर यांच्यावर गँगरेप आणि मर्डरचा 376D 302 अशा अन्य भादवी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि ज्या पोलिसांनी हे प्रकरण कव्हर अप केलं त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि त्यांची कस्टडी घेण्यात यावी, त्यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट घेण्यात यावी आणि सत्य जनतेसमोर, देशासमोर आणून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी अशी मागणी आणि याच्यासाठी सरकारने विशेष सरकारी वकील वगैरे नेमावा अशी विविध मागणी असणारी ही याचिका आहे। एवढ्या वर्षानंतर मला का वाटलं की अजून एक पिटिशन फाईल करण्याची गरज आहे? काय नवीन परिस्थिती उत्पन्न झाली? एवढ्या वर्षानंतर नाही आहे, हे आरोपी लोकांच्या तर्फे मीडियाला भ्रमित करण्यात आलं आहे। जेव्हा दिशेचा मृत्यू झाला तेव्हा 2.5 वर्षापर्यंत आरोपी आदित्य ठाकरे यांचे दुसरे आरोपी वडील जे आहेत उद्धव ठाकरे हे यांचं सरकार होतं। त्यांनी सगळा कव्हर अप केला आणि त्याच्यात हे शक्य नव्हतं सत्य बाहेर येणं। त्यांच्यानंतर जेव्हा शिंदे साहेबांचं सरकार आलं तेव्हा त्या काळात आमची एक जनहित याचिका दाखल झाली होती सप्टेंबर 2023 मध्ये। त्या याचिकेच्या नंतर राज्य शासनाने डिसेंबर 2023ला SITची घोषणा केली। SIT कॉन्स्टिट्यूट झाली, राजीव जैन, अजय बन्सल आणि चिमाजी यादव यांची SIT कॉन्स्टिट्यूट झाली। त्याच्यानंतर 12 जानेवारी 2024ला आम्ही रीतसर लेखी तक्रार रशीद खान पठाण जे अध्यक्ष आहेत सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट पक्षकार संघटनेचे, तर त्यांच्या सहीने लेखी तक्रार दाखल झाली। त्या तक्रारीत स्पेसिफिक नावासहित यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे, ललिता कुमारीचे गाईडलाईन्स आहे की दखलपात्र गुन्हा असेल तर याच्यात तर गँगरेप आणि मर्डरचा गुन्हा आहे, तर त्यामध्ये त्वरित गुन्हा नोंद होणे आवश्यक आहे। गुन्हा नोंद केला नाही तर जे संबंधित पोलीस अधिकारी आहेत त्यांच्यावर IPC 166A नुसार फौजदारी कारवाई होते। महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 145(2) नुसार पण फौजदारी कारवाई होते, तर ती कारवाई झाली नाही। मग या संदर्भात आम्ही आमचे वेगवेगळे इंटरव्ह्यू जे दिले प्रसार माध्यमांना, ते इंटरव्ह्यू बघून दिशा सालियांच्या वडिलांच्या लक्षात आलं की मला यांनी जे मूर्ख बनवलं होतं, मला भ्रमित केलं होतं, ते मला जे वाटायचं ते खूप बरोबर योग्य नव्हतं। आता हे जे सांगतात त्यानुसार
यांचं म्हणणं योग्य याच्यासाठी आहे की ते स्वतः या प्रकरणाचे साक्षीदार आहेत काही गोष्टींचे, आणि त्यांच्याकडे पुरावे पण आहेत, काही फोटोग्राफ्स आहे, व्हिडिओ आहेत, आय विटनेसेस आहे, म्हणून त्यांनी माझ्याशी संपर्क केला. आमच्याकडे आल्यानंतर आमची जी टीम आहे सगळ्यांनी त्यांच्याशी मग प्रश्न उत्तर सगळे झाले, सगळं ऐकणं झालं, पुरावे तपासले, मग त्याच्यानंतर ही पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. तर याच्यात असं काही वेळ झाला असं नाही आहे, हे भ्रष्ट पोलीस अधिकारी आणि या सिस्टमच्या याच्यामुळे हा वेळ झालेला आहे. दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी सांगितलं आहे की असे ओव्हररूल्ड आर्ग्युमेंट करू नये, या आर्ग्युमेंटला काही व्हॅल्यू नसते. जर दखलपात्र गुन्हा आहे, पुरावे आहे, तर तुम्हाला शिक्षा भोगावीच लागेल. याला वेळ झाला, हे राजकारणाने प्रेरित आहे, असे आर्ग्युमेंट चालणार नाही. अमन सिंगचं 2023 सुप्रीम कोर्टचं लँडमार्क जजमेंट आहे, बाकी पण असे गाइडलाइंस आहेत याचे. वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जो निकाल देगा वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा, लेकिन हम सबका कहना है कि आदित्य ठाकरे का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है. वी आर विद आदित्य ठाकरे, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सैलियन के फादर जो न्याय मांग रहे, लेकिन अभी बीजेपी अगर आप देखो तो उसका राजनीति करेंगे. जब सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, बिहार का इलेक्शन गर्म था, चालू था, तब ऐसे पोस्टर बना के वहां पे राजनीति की. जैसे वहां का इलेक्शन खत्म हो गया, सुशांत सिंह को सब भूल गए. अभी 4 साल बाद बिहार के इलेक्शन वापस अभी आने वाला है. 3 साल आप सत्ता में थे, तब आपने कुछ नहीं किया. अभी बिहार के इलेक्शन को सामने रखते हुए अगर आप कुछ भी करोगे पॉलिटिकल, तो उसको राजनीति कहेंगे, सिर्फ बिहार के लिए और बम्बई के लिए. इसलिए मुझे लगता है कि जो औरंगजेब का विषय था अभी वो ठंडा हो गया, अभी नया विषय लेके ये यहाँ पे डिस्ट्रप्शन करेंगे ऐसे लगता है. तो जैसे ही दिशा सालियान के पिता ने यह गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे पर लगाए, तो आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से मुलाकात की है. जी हां, यह भी बड़ी खबर है कि इन आरोपों में घिरे आदित्य ठाकरे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और जब उनसे इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले 5 सालों से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. अगर मामला कोर्ट तक पहुंचेगा तो हम इस पर बात करेंगे कि आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है. मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिशा सालियान जो ये पूरा मर्डर केस है, ये जो पूरा मामला है, ये 8 जून 2020 का है, जब मुंबई की एक बिल्डिंग की 14th फ्लोर से गिरकर जो है दिशा सालियान की मौत हुई थी. ऐसा दावा पुलिस के जरिए किया गया था और यह कहा गया था कि ये एक जो है आत्महत्या का मामला है. लेकिन दिशा सालियान के पिता और शुरू से ही लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि क्या वाकई दिशा सालियान, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उसकी दरअसल उसने सुसाइड किया है या उसकी हत्या हुई है. अब इसको लेकर 3 साल पहले बीजेपी के नेता नितेश राणे ने आरोप ये लगाया था कि दिशा सालियान की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है. ये नितेश राणे का आरोप था. हालांकि तब दिशा की मां और उनके पिता ने नितेश के खिलाफ ही केस दर्ज करवा दिया था, ये कहते हुए कि बेटी को बदनाम किया जा रहा है. लेकिन अब वही पिता बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं ये कहते हुए कि गैंगरेप के बाद मेरी बेटी की हत्या हुई है और हमें गुमराह किया गया, पुलिस ने हमें नजरबंद रखा. ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई. लेकिन जब इस पूरे मामले पर नितेश राणे से सवाल जवाब किए गए तो अब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनिए. एफिडेविट दिया है कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसकी हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी. उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है, महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया. अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है कि मेरे बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नितेश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है.
तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। तो नितेश राणे शुरू से ही इस पूरे मामले को एक साजिश करार दे रहे थे। लगातार वो आदित्य ठाकरे को इस पूरे मामले में घेर रहे थे, लेकिन जब ये सवाल उठ रहे हैं, जब दिशा सालियान के पिता के द्वारा ये बड़ा खुलासा इस मामले में किया गया है, जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, तो इस पूरे मामले को लेकर जो यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, वो दरअसल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आदित्य ठाकरे इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो पुलिस की जांच देखी है, ये एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं थी, और उनके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। पूरा राज्य इस याचिका के पीछे की राजनीति जानता है। ये जो है संजय राउत बोल रहे हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा वो सुनिए। देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में। हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल 2020 का ये मामला और दिशा सालियान की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी, और उसको लेकर भी लगातार जो है अभी तक सवाल बने हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या उनका भी मर्डर किया गया था। इसको लेकर लगातार जांच चल रही है जो आज तक पूरी नहीं हुई है, और इस तरीके से उनके फैंस भी लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से दिशा सालियान के इस मामले ने महाराष्ट्र में सियासत जो है वो पूरी तरीके से गरमा दी है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा जो ये कह रही हैं कि मैं तो कहूंगी कि जब से उनकी हत्या हुई थी तभी से ये सभी की मांग थी कि उस समय उनकी सरकार थी उद्धव ठाकरे की, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जांच होनी चाहिए, न्याय दिशा सालियान को मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या सच था जो सरकार छिपा रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी उन्होंने उल्टे उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2020 यानी वो समय जब महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, जब एनसीपी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब ये मर्डर केस वहां पर हुआ था। वाकई ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि ये क्या मर्डर था या फिर आत्महत्या थी, क्योंकि उनके पिता का दावा यह है कि दिशा सालियान के शरीर पर कोई निशान नहीं थे। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि ये जो है मर्डर उनका हुआ है। अगर गिरी है तो कोई निशान शरीर पर होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये तमाम बातें उनके जरिए की गई हैं। लेकिन अब
जब बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है तो बॉम्बे हाईकोर्ट इस पर क्या सुनवाई करेगा, क्या कुछ जो है इस मामले में जांच पड़ताल आगे होगी और किस तरीके से अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।